बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। अरशद शरीफ को कत्ल करने से कबल घंटों तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सीनियर कामरान शाहिद के मुताबिक अरशद शरीफ को कत्ल करने से कबल घंटों तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी और एंकर कामरान शाहिद ने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं। तो जी ये बताया जा रहा है कि जी कत्ल से पहले उनके ऊपर तशद्दुद भी किए गए हैं, लेकिन जब इनकी रिपोर्ट आती है तो उन्होंने यही कहा था कि इनके बारे में कि गाड़ी इन्होंने नहीं रोकी थी, तो इस वजह से इनको ना रोकने की वजह से इनके ऊपर गोलियां बरसाई गई थी। लेकिन अब जो बातें निकल रही हैं वो कुछ डिफरेंट हैं। कामरान शाहिद के मुताबिक अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कीनिया की पुलिस झूठ बोल रही है। अरशद शरीफ को मुबैना तौर पर बदतरीन तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया है कि जो कीनिया की पुलिस है वो झूठ बोल रही है। इसका मतलब कीनिया की जो पुलिस है ना, वो किसी के साथ मिली हुई है या किसी के कहने पे ये सारा कुछ कर रही है, जिस तरह से ये बताया जा रहा है। उन्हें रोककर गाड़ी से उतार कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, यानी कि गाड़ी से उतार के, आप ज़रा गौर कर लें कि उन्हें गाड़ी से उतार के तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। शहीद सहाफ़ी को 10 या 12 मिनट नहीं बल्कि कम से कम 20 यानी कि कम से कम 3 घंटे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो 3 घंटे थोड़े नहीं होते हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको पहले इतना उनके ऊपर जुल्म किया गया। 3 घंटे सोच के भी कुछ होता है बंदे को कि 3 घंटे किसी के ऊपर जुल्म करना। इंतहाई करीब से उनकी कमर पर गोली मारी गई, तो बहुत ज़्यादा नज़दीक से उनकी कमर पे गोली मारी गई। अगर एक इंसान गाड़ी में बैठा हो तो उसकी कमर पे कैसे गोली मार सकते हैं? गाड़ी के पीछे, उनकी कमर के पीछे तो सीट होती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर गाड़ी में गोलियां लगी हैं तो कमर के पीछे कैसे लग सकती है गोली। ये सोचने वाली बात है ना। तो कहते हैं कि उनकी जो थी ना, तशद्दुद करके उंगलियां और जिस्म की हड्डियां भी तोड़ दी गई। उनकी जो जिस्म की हड्डियां थी वो तोड़ी हैं, उनकी उंगलियां तोड़ी गई हैं, उनकी उंगलियों के नाखून तक निकाल लिए गए हैं। अब ये तो सुन के बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि ये पहले तो उनसे यही कहा गया था कि बस उनको गोलियां लग गई हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो बात आ रही है कि उनके नाखून तक निकाल लिए गए, उनकी हड्डियाँ तक तोड़ी गई हैं। एंकर कामरान शाहिद का कहना है कि उन्होंने जब से अरशद शरीफ पर तशद्दुद के हवाले से तस्वीर और शवाहिद देखे हैं, उनकी तबीयत बहुत बोझल है। ये तो उन्होंने देखा है। मुझे ये पढ़ के, सुन के, देख के जितना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सोच के बड़ा मुझे हो रहा था कि 3 घंटे उनके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया, उनकी हड्डियाँ तोड़ी गई, उनके नाखून तक निकाले गए। मुझे बहुत ही ज़्यादा उनके बारे में ये बताते हुए आपको दुख हो रहा है, सच में जो बात है। अरशद शरीफ पर तशद्दुद का सोच कर लरज़ जाता हूँ, उन्होंने कहा। ये कोई सीधी फायरिंग का केस नहीं था, उन्हें इंतहाई करीब से कत्ल किया गया। अक्ल हैरान हूँ कि उन्हें ऐसे क्यों कत्ल किया गया। जो सहाफ़ी, जो एंकर थे, वो बहुत ही सरप्राइज हो गए। उनकी कीनिया में आखिर क्या दुश्मनी थी? दूसरी जानिब कीनिया में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को जिस गाड़ी में कत्ल किया गया था, उसकी वीडियो निजी टीवी चैनल जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। कीनिया पुलिस सर्विस की जानिब से तहवील में ली गई गाड़ी के मालिकान कीनिया में मौजूद वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद हैं। तो जो लोग दो उनके साथ थे ना, वक़ार अहमद और खुर्रम, उनके बारे में बताया जा रहा था ना कि वो तो कह रहे थे हम जी इनके भाई हैं, लेकिन वो सगे भाई बिल्कुल भी नहीं थे। तो उनके बारे में ही इंकशाफात दिए जा रहे हैं कि ये वो ही 2 लोग हैं। गोलियों से छलनी गाड़ी की फुटेज में दिखाया गया है कि अरशद शरीफ की गाड़ी पर 9 गोलियां बरसाई गई। एक आदमी के ऊपर 9 गोलियां, सोचने वाली बात है। गाड़ी अरशद शरीफ वाली साइड से खून में लथपथ है, ताहम ड्राइवर वाली साइड को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ड्राइवर वाली साइड पे जो थे वो तो उनके, फिर जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनके वो भी उन्हीं की साइड के हो सकते हैं या क्या है ये पता नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इतने सारे लोग गाड़ी में होते हैं तो एक ही को सिर्फ गोलियां सारी, वो भी सारी की सारी 9 गोलियां उनके ऊपर लगनी है। जबकि अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतालिक चोरी शुदा गाड़ी के मालिक के अहम इंकशाफात सामने आए हैं।
मालिक के मुताबिक जिस गाड़ी को चोरी शुदा करार देकर अरशद शरीफ पर गोली चलाई गई वो हमले से पहले मिल चुकी थी। यानी कि जो गाड़ी का ये इन्होंने बताया है ना, वो तो गाड़ी हमले से पहले मिल चुकी थी कि गाड़ी चोरी थी, इस वजह से उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। ये सारी कहानी जो उन्होंने बताई है केन्या की पुलिस ने। तो अरशद शरीफ की गाड़ी पर गोली नैरोबी से 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर मुकाम पर चलाई गई। अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतल्लिक तहकीकाती सहाफ़त के इदारे फैक्ट फोकस और वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो थे ना वॉइस ऑफ अमेरिका, उन्होंने मुश्तरका रिपोर्ट जारी कर दी थी। तो जी डकस कमाऊ ने फैक्ट फोकस को मज़ीद बताया उनकी गाड़ी में ट्रैकिंग के जदीद तरीन आलात नस्ब थे जो गाड़ी की लम्हा बलम्हा लोकेशन से पुलिस को आगाह कर रहे थे। तो देखा जाए तो यहाँ पे गाड़ी में जो उन्होंने आलात लगाए हुए थे उसकी वजह से गाड़ी की लोकेशन हर तरह से वो ट्रैक हो रही थी। तो ये तो भी सारा झूठ है ना कि गाड़ी कोई चोरी की थी, ये ड्रामा रचाया गया था ना कि गलती की वजह से गलत लग गई है गोलियां, ये सारी कुछ। अगर ये गलती होती तो इतना ज़्यादा लोग उछलते नहीं हैं, ठीक है। गलती होती ना तो लोग इस बात को दबा देते हैं। लेकिन जो वहाँ के एंकर, वहाँ के रिपोर्टर, जो टीवी चैनल वाले हैं, ये इस तरह से वो क्यों इस बात को उछाल रहे हैं या आगे लेके आ रहे हैं? आखिर इसमें कोई तो सच्चाई होगी ना जो वो बात को आगे लेकर आ रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि फैक्ट फोकस ने मुबीना तौर पर चोरी होने वाली गाड़ी और जिस गाड़ी में पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ सवार थे, दोनों का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त देकर हासिल किया। अरशद शरीफ जिस गाड़ी में सवार थे उसकी तस्वीर मीडिया में शाया हुई। फैक्ट फोकस ने डकस की गाड़ी की तस्वीर इंटरनेट से हासिल करके डकस के दफ्तर से उसकी तस्दीक भी कराई। दोनों गाड़ियों की ज़ाहिरी शक्ल में बहुत फ़र्क है। रिपोर्ट के मुताबिक कीनिया की पुलिस के तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका के सवालात के जवाब में कहा कि चूंकि पुलिस पर तहकीकात हो रही हैं लिहाजा वो इस मौजू पर कोई बयान नहीं दे सकते। तो गाड़ियों में भी फ़र्क बताया जा रहा है कि इनकी जो गाड़ियां थी ना, जो अभी इन्होंने तस्वीर ली हैं, ठीक है, इंटरनेट से भी और वहाँ से भी लेके, तो ये कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो तस्वीर भी फ़र्क नज़र आ रहा है वहाँ पे उनको। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।